हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इलेक्शन स्पेशल क्लास। इलेक्शन स्पेशल क्लास का सीरीज चल रहा था, मैंने ब्रेक दिया था और नेक्स्ट चैप्टर यानी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के 3 पार्ट्स डाले थे क्योंकि बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी। तो मैंने सोचा बच्चों के टर्म 2 के एग्जाम्स आ रहे थे तो उसको थोड़ा सा कंसिडर करना था और इसीलिए मैंने ब्रेक लिया था बीच में और वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन के 3 पार्ट मैंने अपलोड किए और वापस हम आ गए हैं अपने इलेक्शन मोड में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि इलेक्शन अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है और 10 मार्च को काउंटिंग है। और हमारा 9th का जो चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जिसका सहारा लेके हम इलेक्शन की हर छोटी बड़ी बारीकियों को समझने की कोशिश कर रहे थे, उसे अभी जारी रखेंगे और जो सब टॉपिक्स छूट गए थे उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है बल्कि सर्वसाधारण के लिए है, फॉर कॉमन पीपल। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इलेक्शन की बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हो सकता है उन्हें मालूम ना हो, तो मेरी इस क्लास से यदि उन्हें ये जानकारी हासिल हो सके तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने उस दिन ख़त्म किया था इलेक्शन कमीशन पे, तो इलेक्शन कमीशन को ख़त्म करने के बाद जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है वोटर टर्न आउट। तो वोटर टर्न आउट क्या है उसको समझने के लिए मैंने आज ये चार्ट ड्रॉ किया है, जिसमें कुछ तो बार चार्ट है और कुछ पाई चार्ट है और इसके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि वोटर टर्न आउट आखिर कहते किसको हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए, देखिए बिल्कुल लेमैन की तरह हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, किसी भी देश की जितनी जनसंख्या है और बट ऑब्वियसली हम भारत की बात पढ़ रहे हैं, तो भारत की जो भी टोटल जनसंख्या है, तो टोटल जनसंख्या में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एलिजिबल वोटर्स हों। एलिजिबल वोटर वही होंगे जो 18 या 18 के ऊपर के उम्र के होंगे। और वोटिंग जिस दिन होती है उस दिन कितने लोग वोटिंग करने एक्चुअली आ पाते हैं उसी को वोटर टर्न आउट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि भारत की कुल जनसंख्या 50,000 है, ठीक है, और इसमें से 20,000 माइनस कर देते हैं और मानते हैं कि वो लोग एलिजिबल वोटर नहीं है, तो एलिजिबल वोटर की संख्या हो गई 30,000। इस 30,000 में भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उस दिन जाएंगे नहीं, चाहे रीज़न कुछ भी हो, चाहे उनका इंटरेस्ट ना हो कि हाँ भाई ठीक है छुट्टी मिला है बस आराम करेंगे हम तो, और अपने वोटिंग के इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हुए वे घर में रेस्ट करेंगे। कुछ की तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ इतने, जैसा कि मैंने पहले कहा था, कुछ लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, कुछ लोग कैपेबल नहीं होते डिसीज़न लेने में कि हाँ हमारे वोटिंग का कुछ असर भी पड़ेगा। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन अपने घर से ही नहीं निकलते, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन था 50,000, 20,000 हमने माइनस कर दिया था जो एलिजिबल वोटर्स नहीं थे, बाकी 10,000 भी आप माइनस कर दीजिए। ऐसे लोग जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन घर से ही नहीं निकलेंगे, चाहे कुछ भी बहाना बना के। अब बच गए 20,000। तो 20,000 ये वो लोग हैं जो कि वोटिंग करने पहुंचते हैं, वोट डालते हैं। तो यही जो संख्या है यही वोटर टर्न आउट कहलाता है। यहाँ पे हम परसेंटेज में समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही कई अलग अलग चीज़ों को समझेंगे। लाइक यहाँ पे वोटिंग टर्न आउट में हम 2 कंट्री के एग्जाम्पल्स देखेंगे और यहाँ पे हम प्रतिशत में देखेंगे। वोटिंग टर्न आउट जो अभी मैंने संख्या में आपको बताई, यहाँ पे हम प्रतिशत में देखेंगे कि कितने प्रतिशत हैं, कहाँ किस देश के लोग वोटिंग ज़्यादा करते हैं, कहाँ के लोग कम करते हैं, किस सोशल ग्रुप के लोग ज़्यादा वोटिंग करते हैं। इसके अलावा ये देखेंगे कि कितने लोग अवेयर हैं अपने वोटिंग राइट्स के प्रति और उन्हें ये लगता है कि उनके वोट से कुछ बदलाव पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम ये देखेंगे कि साल दर साल लोगों में कितनी अवेयरनेस आई है और इलेक्शन के प्रति लोग कितने जागरूक हुए हैं। तो इन सभी चीज़ को हम आज एक चार्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। मैंने 4 चार्ट ड्रॉ किया है और इसके जरिए समझते हैं कि क्या है। पहला जो चार्ट है ये वोटर टर्नआउट का है परसेंटेज में, ठीक है। तो इस तरफ आप देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ऊपर चले जाइए आगे तक, ठीक है। और हम इतने सालों का अंतर देख रहे हैं, एक 1991 और दूसरा 2015। इतने तक के साल के अंदर में क्या अंतर आया है ये देखते हैं। 2 कंट्री का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया है। एक तो यूके का, जो ये रेड वाला लाइन आपको दिख रहा है, और ब्लैक वाला लाइन जो है वो इंडिया के परसेंटेज को शो करता है कि कितने लोग वोटिंग के लिए जाते हैं। तो आप इस ग्राफ में देखेंगे कि इंडिया की जो लाइन है वो ऊपर है यूके से। इसका ये मतलब है कि इंडिया में लोग जागरूक ज़्यादा हुए हैं। जैसे यहाँ 56% हैं, उसके बाद 58%,
फिर 62%, फिर 60% और 2015 का जो है वो 66%, यानी कि ये ग्राफ जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ा है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि यूके में 78% लोगों ने वोटिंग करी, फिर वो कम होकर 72%, फिर 59% और फिर 66%। तो ये वाला ग्राफ जो है वो थोड़ा सा डाउन गया है, यानी वहाँ के लोग जो हैं वो वोटिंग करने के लिए कम निकले हैं। चलिए अब दूसरे ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बार चार्ट ड्रॉ किया है मैंने। इसमें वोटर टर्न आउट को अगेन परसेंटेज में शो किया है, 10%, 20%, 30, 40, 50, 60 और ऊपर चले जाइए। और नीचे मैंने अलग अलग सोशल ग्रुप्स लिखे हैं और यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन से सोशल ग्रुप कितने अवेयर हैं वोटिंग राइट्स के प्रति। अगेन यहाँ पे हम 2 कंट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे इसमें हमने यूके और इंडिया का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे हम यूएसए और इंडिया का एग्जाम्पल ले रहे हैं। और इसमें ये जो अपर क्लास के लोग हैं ये 56%, ओबीसी 58%, शेड्यूल कास्ट 60%, शेड्यूल ट्राइब्स 61%। तो आपको ये दिख रहा है कि ये सोशल ग्रुप अपर क्लास की तुलना में जो अदर सोशल ग्रुप्स हैं जो कि थोड़े पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड माने जाते हैं, वे लोग ज़्यादा अवेयर हैं अपने वोटिंग राइट्स के लिए। जबकि यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में क्या है कि जो हाई क्लास पीपल हैं वो ज़्यादा अवेयर है अपने वोटिंग राइट्स के लिए बनिस्बत लोअर क्लास पीपल के। तो देखते हैं कौन है वो। अमेरिका में 60% वाइट्स अवेयर हैं अपने वोटिंग राइट्स के लिए। इसके बाद ब्लैक्स जो है वो 56% है और हिस्पैनिक्स 28%। तो हिस्पैनिक्स एक्चुअली कहते हैं, वहाँ स्पेन में रहने वाले जो अमेरिकन्स होते हैं उन्हें हिस्पैनिक्स कहते हैं, और ब्लैक और हिस्पैनिक्स जो है वो लोअर क्लास समझे जाते हैं वहाँ पे और दोयम दर्जे के नागरिक समझे जाते हैं। लेकिन जैसे इंडिया में अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स ज़्यादा अवेयर है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो हाई क्लास पीपल हैं वे लोग ज़्यादा अवेयर हैं। जबकि इंडिया का आप ग्राफ देखिए तो आप देखेंगे कि जो अपर क्लास के लोग हैं उनके 56% ही है, यानी वो कम अवेयर हैं। मीन्स अवेयर तो है बट दे डोंट गो फॉर वोटिंग। अब चलिए तीसरे चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं और ये एक पाई चार्ट है और इसमें हम ये देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इस बात से अवेयर हैं कि उनकी वोट का क्या महत्व है और क्या उनका एक वोट सत्ता परिवर्तन कर सकता है या नहीं। 67% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हाँ, उनके एक वोट से सत्ता परिवर्तन संभव है। 18% हैज़ नो इफेक्ट एंड 15% डोंट नो। उन्हें पता ही नहीं है कि ठीक है उनके वोटिंग राइट्स का क्या महत्व है और उनके वोटिंग राइट से एक सत्ता परिवर्तन हो सकता है, इस बारे में उन्हें कोई अवेयरनेस ही नहीं है। इलेक्शन स्पेशल क्लास चलाने का, ये मुहिम चलाने की ये एक बहुत बड़ी वजह है कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं है। सब न्यूज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, सब कुछ है, पर बहुत छोटी छोटी चीज़ है जिसके बारे में जानकारी नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं फोर्थ को। फोर्थ वाले बार चार्ट में ये शो हो रहा है, अगेन ये परसेंटेज में है 10, 20, 30, 40, 50 और ये साल को दर्शाता है। ठीक है, 1996, 1998, 1999 एंड 2004। इसमें क्या दर्शा रहा है कि आप देख रहे होंगे कि ये बार ग्राफ ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऊपर बढ़ रहा है मीन्स बढ़ रहा है। ये बढ़ने का क्या मतलब है? ये बढ़ने का ये मतलब है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसे ऐसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है। लोग अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ के बेहतर महसूस करते हैं। लोग अपने आप को इलेक्शन एक्टिविटीज़ से जुड़ा हुआ महसूस करके बहुत गौरवान्वित फील करते हैं और ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जो किसी न किसी इलेक्शन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। तो भारत में है भी ऐसा ही। दिन प्रतिदिन ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन ये बार चार्ट जो है आप देख रहे हैं, इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है, बहुत गौरवान्वित महसूस होता है जब वो ये किसी को बताते हैं कि भाई हम तो फलना पार्टी के लोगों को जानते हैं या हम किसी पार्टी से नज़दीक हैं, बहुत क्लोज हैं, उस पार्टी में तो हमारे रिलेटिव्स हैं। और वो कैंपेनिंग में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, बहुत उत्साह से हिस्सा लेते हैं। तो कैंपेनिंग हो गई, फिर वो खुद ही किसी न किसी पार्टी के क्लोज समझते हैं, चाहे वो कैंडिडेट के क्लोज हो सकते हैं, ऐसा वो शो करते हैं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा लगता है अपने आप को ये बता के कि ठीक है हम चुनाव से संबंधित चीज़ों में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और दूसरा कि 7 में से 1 व्यक्ति जो है वो किसी न किसी पार्टी का मेंबर है। तो ये उनके अवेयरनेस को दर्शाता है कि लोग कितने ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे
और इस टॉपिक का नाम था पॉपुलर पार्टिसिपेशन, यानी आम लोग जो चुनाव में हिस्सा लेती है तो किस तरीके से हिस्सा लेती है, किस ग्रुप के लोग हिस्सा लेते हैं, किस कंट्री में लोग कितने अवेयर हैं, किस सोशल ग्रुप में लोग ज़्यादा अवेयर हैं इलेक्शन के प्रति, वोटिंग के प्रति, और कैसे लोग हैं जिन्हें अपने वोट की कीमत, वैल्यू बहुत अच्छे से मालूम है। चौथे चार्ट में हमने ये देखा कि किस तरह से लोगों का इंटरेस्ट जो है वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मेरा ख्याल है मेरी ये क्लास भी उसी का एक अहम हिस्सा होगी और लोगों का इंटरेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा ताकि लोग अवेयर हो सकें। और आज वोटिंग का अंतिम चरण समाप्त हो चुका है 4 बजे तक। इसके बाद भी आप देखेंगे कि वोटर टर्न आउट का परसेंटेज जो है वो काफ़ी कम है, और ये कम इसी वजह से है क्योंकि लोग अवेयर नहीं हैं। चलिए, मैं ये गुजारिश करूँगी कि आप खुद भी देखिए वीडियो और अपने परिचितों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स में वीडियो शेयर कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले इलेक्शन स्पेशल क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।